भारत माता की आवाज जोर से नहीं आ रही, यूथ की आनी चाहिए ना। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित डॉक्टर महेश शर्मा जी, संस्थापक और अध्यक्ष यूथ फॉर नेशन, बीरेन्द्र चौहान जी, हमने इनके यहाँ चुनाव लड़ाया है। खट्टर जी को पहली बार हम लोगों ने वहां पर हरियाणा में लड़ाया, तो बीरेन्द्र जी पुराने परिचित हैं हमारे। केला चंद जी, सुनील जोगी जी, अतुल मंगल जी, कश्मीरी लाल जी का भी अभी सुन ही रहे थे आप लोग। काशी पंडित कार्यक्रम के संयोजक हैं और जो इस मंच का कुशल संचालन कर रहे, मेरी दाईं ओर, मेरी बाईं ओर, मेरे सम्मुख बैठे हुए देश के भाग्य विधाताओं, सभी को प्रणाम करता हूँ। आप देश के भाग्य विधाता इसलिए हैं कि आने वाली पीढ़ी आपकी, कोई एमएलए होगा, कोई एमपी होगा, कोई मिनिस्टर होगा, कोई राष्ट्रपति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, सब आप में से ही होने वाले लोग हैं। इसलिए आप देश के भाग्य विधाता हो। एक तो छोटा पड़ रहा है मेरे लिए, ये थोड़ा ऊंचा हो सकता है क्या? मैं थोड़ा लंबा हूं। हेलो, आवाज नहीं आ रही? मैं अभी मुंबई गया था। मुंबई में यशवंतराव चव्हाण जी, देखिए मैं इसलिए उस विषय में, विवेकानंद जी के विषय में भाई साहब ने इतना बता दिया है कि अब आप बार बार सुनेंगे नहीं, है ना। बैगन खा के फिर शाम को फिर बैगन नहीं खाए जाएंगे, तो इसलिए मैं आदरणीय विवेकानंद जी के विषय में ज्यादा कहूंगा तो सूरज को दिया दिखाने वाला दिए को स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए मैं अलग हट के बोलना चाहता हूँ। यशवंतराव चव्हाण जी स्टेडियम में विश्व के लोग आए हुए थे, जिसमें रितेश्वर महाराज उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। प्रकांड विद्वान थे हमारे यशस्वी, हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी वह भी थे, हमारे राज्यपाल भी थे, और मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में वहां पहुंचा था। बंधु हो, एक बात कही मैंने, लोग कहते हैं सर्वधर्म समभाव। व्हाट डू मीन बाय सर्वधर्म समभाव? ज्ञान नहीं है लोगों को, ऐसा कहते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, रघुपत राघव राजा राम सीताराम और अल्लाह ईश्वर तेरो ही नाम, ये सारे मंदिरों में गप्पा दिया हमारे देश के राष्ट्रपिता ने, लेकिन किसी एक मस्जिद में गाया हो तो मुझे बता दो, एक प्रमाण दे दो, एक प्रमाण दे दो किसी मस्जिद में गाया हो तो मेरा कहना आपसे यह है, मेरे यूथ बंधु हो, बेवकूफ मत बनो। आज इस देश की मांग है कि विश्व को हमने सभ्यता दी है, विश्व को हमने जीना सिखाया है, विश्व को हमने ही सब कुछ दिया है, जीरो से लेके हीरो तक। लेकिन कालांतर में हम लोग 800 साल गुलाम रहे। क्यों रहे गुलाम? गुलाम इसलिए रहे कि ये कुर्सी खाली है, आप आ जाइए, बैठ जाओ, जियो और जीने दो की हमारी शैली है, भारतीय संस्कृति है। उसके बाद दूसरा उसने हटाया, उधर धक्का मारा। मेरे बंधु हो, धक्का मारते मारते हमारे पूर्वज गुलाम हो गए। लेकिन आज विश्व हमारे बिगड़ चल नहीं सकता मेरे बंधु हो। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज इसका उदाहरण आदरणीय मोदी जी और योगी जी बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दो, जहां भी जाएं सनातन धर्म की बात करो। 4200 साल पहले पंथ बना यहूदी पंथ, 3200 साल पंथ बना, 3200 साल पहले पंथ बना जैन पंथ, और 2800 साल पहले पंथ बना बुद्धिस्ट पंथ, 2250 साल पहले पंथ बना तो क्रिश्चियन पंथ, 1450 साल पहले पंथ बना तो इस्लाम।
353 साल पहले पंथ बना तो एक खालसा रिसेंटली वाला पंथ है। सब सनातन धर्म से माइग्रेट हुए हैं, तो हम ही हम थे और हम ही हम रहेंगे विश्व में। आपने भारत माता की जय कही, मदरलैंड फादरलैंड कही है, कोई बताओ है क्या? कहीं नहीं है। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। There is no culture। कल्चर है तो हमारे अंदर है। चाचा है, चाची है, नाना है, नानी है, ताई है, ताऊ है। वहां पर क्या है? वहां पर क्या है? एवरीबडी आर अंकल और आंटी। आपका मामा भी अंकल हो गया और चाचा भी अंकल हो गया। क्या समझे आप? इसलिए विश्व में फैल जाओ। एक दिन ऐसा शासन आएगा। मैं 84 से कह रहा हूं, 84 में प्रचारक निकला था संघ का। जब मैं कहता था तो हमारे एक सुरेंद्र सिंह चौहान मंत्री होते थे, अलीगढ़ में 4-4 मंत्रालय थे, तो वो कहीं वोट मांगने नहीं जाते थे। तो वो केवल मेरे घर इसलिए आते थे कि 10,000 की आबादी का गांव था, ठाकुरों का गांव था। तो मेरी माँ के चरण छूने आते थे और मेरी माँ जब उनके सिर पे हाथ रख देती तो वो कहते, भैया आप देख मेरी मजबूरी में तो हाथ रख दिया उनके ऊपर। और कहीं वोट मांगने नहीं आते थे। मैंने कहा माँ ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो देश का हित हो रहा है। लेकिन कभी कभी घर को भी नहीं समझा पाते, क्योंकि हमारा देश विश्वासी देश है, हमारा देश सनातनी देश है, हमारा देश भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत देश है मेरे बंधुओं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आने वाला समय आपका है। विश्व पे आपका शासन होगा, इंग्लैंड में आपका शासन होगा, अमेरिका में आपका शासन होगा। यहां से नेता जाएंगे शासन करने में, गारंटी दे रहा हूं आपको। क्योंकि हमारे बिगड़ चल नहीं पाएंगे, हमारे बिगड़ चल नहीं पाएंगे। आज पाकिस्तान की तो हैसियत कुछ नहीं है, हमने चाइना को भी आईना दिखा दिया है, चाइना को भी। और अब वो समय नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता कहते इस गाल पे मारा, इस गाल पे मार दो, नहीं। अगर कोई उंगली काटे हाथ काट दो, और कोई आंख फोड़ने की कोशिश करे, गर्दन सर से अलग कर दो, धड़ से अलग। ये समय वो चाहिए मेरे बंधु को। इसलिए यदि आपको कुछ बनना है तो पहले सनातनी बनिए, सनातनी बनिए, हिंदू बनिए। मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढेंका हूँ, इसमें मत बटिए। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने हम लोगों को करके दिखाई मेरे बंधुओं। इसलिए सबसे पहले उठ के हिंदू बनिए, और हिंदू जब बनोगे तो विश्व में आपका शासन होगा, और आप विश्व के बुद्धिजीवी वर्ग में आते हो। आज नासा में अगर 60% साइंटिस्ट हैं तो हमारे हैं। जिस दिन हम नासा को चाहे उस दिन ठप कर देंगे। आज हमारा ऋषि सुनक कहाँ का है? जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, आज कौन शासन कर रहा है? उसका बाप तो भारतीय है। माँ कोई भी हो, बाप से चलता है, माँ से नहीं चलता, माँ से नहीं चलता, खानदान बाप से चलता है। ऋषि सुनक हमारा है। ऐसे कई फिजी में देख लो, कई जगह देख लो। इसलिए बंधुओं मेरा कहना है, लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड पढ़ के आए। मैंने क्या यार बेवकूफ की सी बात कर रहा है। ऑक्सफोर्ड 1665 में मदरसा था। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय का कंसेप्ट हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया। विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे, विश्व में कहीं विश्वविद्यालय नहीं थे मेरे बंधुओं। इसलिए हम बहुत योगी और हम हिंदुत्व वाले लोग हैं मेरे बंधुओं। इस देश को सबसे पहले जब भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को जो संदेश दिया तो बनारस से दिया था। बनारस सबसे पुरानी नगरी है। बनारस के लोग होंगे, देखो हाथ उठा रहे हैं। बनारस से माँ पार्वती को उंगली पकड़ के उन्होंने संदेश दिया था, हे पार्वती के यहाँ से मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ, और ये सृष्टि की जब रचना होगी तो यहाँ से विश्व चलेगा।
इसलिए उत्तर प्रदेश में भगवान राम भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, और जापान में या इंग्लैंड में क्यों नहीं लिया? यह उत्तर भूमि है, इसलिए जन्म लिया। उत्तर भूमि है उत्तर प्रदेश। आज अपने घर जाके देखना, अपने घर जाके, पृथ्वी गोल है ना, भूगोल कैसे बना? भूगोल कैसे बना? हमारे खगोल शास्त्रियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले कह दिया था पृथ्वी गोल है, लेकिन यूरोप वाले क्या मानते हैं? आज भी पृथ्वी को चपटी मानते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी कहते हैं, उसका मतलब यही आता है कि चपटी मानते हैं। उनको ज्ञान नहीं, देयर इज नो नॉलेज, कह देते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। वैसी स्थिति है मेरे बंधु हो, जब कॉलेज में जाते हैं तो टाई का नोट बांधना सीखते हैं और गलवैया करना भी सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं? क्योंकि आपस में बातचीत एक दूसरे को देखकर समझते हैं मेरे बंधु हो। इसलिए आप उत्तर प्रदेश में भी उत्तम प्रदेश के वासी हो। उत्तम प्रदेश में आप भी जो तीसरा अवतार होगा वो संभल में होगा। क्यों नहीं जापान में हो रहा, क्यों नहीं इंग्लैंड में हो रहा? ये पावन भूमि उत्तम भूमि है, क्योंकि यहाँ भगवान राम भगवान कृष्ण ने जन्म लिया मेरे बंधु हो। यहाँ महाभारत हुआ है। विश्व में कहीं महाभारत हुआ क्या? बताइए ना। लोग कह देते हैं काल्पनिक। मैं तो उन जज साहिबानों को भी मैंने कई बार कहा, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्यों कम्युनिस्ट बन रहे हो, काल्पनिक कह रहे हो, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने दादा को भी काल्पनिक कहने लगो, तुम किसकी औलाद हो तुम्हें खुद ये पता नहीं है। मैंने तो इस बात को कहा, जो अपनी आइडेंटिटी भूल जाएगा वो आदमी नहीं हो सकता। इसलिए अब तक कांग्रेस ने जो शासन किया, देखिए अभी आपके हिंदू जागरण मंच वालों ने एक निकाला है 11, 12, 13 में इन्होंने, मनमोहन ने, सोनिया ने एक ऐसी कानून बना डाली कि हिंदू गलती न करे तो भी जेल जाएगा, अल्पसंख्यक गलती करेगा तो भी जेल नहीं जाएगा। आपने देखा कन्नल और हमारे सांसद सबको फंसाया इन लोग बेईमानों ने। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जज बनो, कर्नल बनो, फौज में जाओ, जनरल बनो, बंधुओं हिंदुत्व को याद रखिए। हिंदुत्व यदि याद रहेगा तो आपके आने वाले पीढ़ी कह देगी मेरे भैया ने, मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, मेरे दादा ने अच्छा काम किया था, देश हित में काम किया था। नहीं तो गद्दार कहलाओगे। हिस्ट्री में जो आज लिखी है लोगों ने, वो गद्दारी यूनिवर्सिटी। अकबर महान नहीं हो सकता, यहाँ पृथ्वीराज चौहान महान होगा, राणा सांगा महान होगा, यहाँ अकबर महान नहीं हो सकता। ये आतंकवादी थे। इन आतंकवादियों के इतिहास को मत पढ़ो मेरे बच्चों। कांग्रेस ने कालांतर में, क्योंकि वह भी के प्रकार, क्योंकि अफगानिस्तान से नेहरू का परिवार आया और परिवार कश्मीर में आया, कश्मीर से आगरा गया और आगरा से नेहरू। ब्राह्मणों में कोई टाइटल नहीं है मेरे बंधुओं, कोई हो तो बता देना, मैंने पूरा रीडिंग की है। ये 7वीं पीढ़ी आके, लेकिन आज कृपात्री महाराज का श्राप इनके ऊपर लग रहा है। कृपात्री महाराज ने जब संसद को घेरा था साधुओं के साथ, 400-500 साधु मारे गए थे। उन्होंने श्राप दिया था, उन्होंने कह दिया था इंदिरा गांधी, तेरी पीढ़ी जो आएगी तीसरी चौथी, वो कोर्ट पे जनेऊ धारण करेगी, तो भी कोई हिंदू नहीं मानेगा, तो भी कोई। माता की, भारत माता की। आज राहुल कहते हैं कि मैं भारत जोड़ रहा हूँ। अरे तेरे नाना ने या दादा ने क्या कहेगा? 65,000 तेरा दामाद लगता था का चाइना, कि 65,000 किलोमीटर तुमने जमीन दे दी हमारी। क्या हम दानदाता थे क्या? सन 57 में वीटो पावर हमको मिलने जा रही थी, लेकिन नेहरू ने ठुकरा दिया। आज हम वीटो पावर के लिए हमारे मोदी जी और हमारे सब लोग, पूरे देश के लोग लगे हुए हैं वीटो पावर पाने के लिए। 20 देश की अभी हमें अध्यक्षता भी मिल गई है। बुद्ध हो आप सबकी बदौलत। यदि ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जैसी लंगड़ी लूली होती तो हम निर्णय नहीं ले पाते। आज हम निर्णय ले रहे हैं, आपके हित में ले रहे हैं, देश के हित में ले रहे हैं, राष्ट्र के हित में ले रहे हैं। हम जो भी जो चाहते हो वो निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन समय तो लगता है ना। ये 60 साल गद्दारों से हमने छीना है, 60 साल हो गए गद्दारों से हमने
छीना है। अभी हमें 15-20 साल और लगेंगे। 16,000 कानून आदरणीय मोदी जी ने खत्म किए हैं इन बेईमानों के, और अभी 1200 कानून और खत्म करने जा रहे हैं। चिंता मत करो, आने वाला भविष्य उज्जवल होगा मेरे बंधु हो। हमारी 5वीं पीढ़ी, ये 6ठी पीढ़ी है, 5 पीढ़ी हमारी संघ की, परिवार की, हिंदुत्व की, सब खप गई। कहते हैं बेईमान, कहते हैं कि आपने आजादी में किया, अरे तुम्हारे बाप दादों ने सौदा किया था। बेईमानों, सौदा किया था। हम लोगों ने जो देश के हित के लिए किया है, हम लोगों ने कभी झूठा नाम, हर जगह राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, क्या बाकी क्या सब मर गए था जिनका कोई योगदान नहीं था? ये नेहरू ने देश को, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, ना हिंदू की लड़ाई होती, ना मुसलमान की लड़ाई होती मेरे बंधुओं। इसलिए इन्होंने बेईमानों देश को बांटा। ये गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। काले अंग्रेजों ने हमको बहुत बांटा है, लेकिन ये अब मेरे बंधुओं बंटना मत, क्योंकि मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि देश की एकता में, अखंडता में हम अखंड भारत बनाने जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि अखंड भारत आपका होगा। और कहते हैं ना, जो इंपोर्ट करते थे, हमारे नेता एक्सपोर्ट होंगे, नेता एक्सपोर्ट होंगे। नेता जाएंगे जापान में, नेता जाएंगे फ्रांस में, नेता जाएंगे जर्मन में, हम नेतागिरी करेंगे। बैठो तुम लोग, तुमसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, इसलिए ये सपना पाल के आप आगे की तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी।